Jai Hind students, myself Bini Jain, mathematics teacher from Sarvitkari Vidya Mandir, Malerkotla. Today I am going to tell you how to solve word problems of LCM and HCF. हाँ जी बेटा, हमारे पास कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज कि हमें ये तो पता चल जाता है कि इसमें या तो HCF फाइंड करना है या LCM फाइंड करना है, पर स्टूडेंट ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें इसमें करना क्या है. इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, वो आप ट्राई करते हैं. हम ट्राई करते हैं कि इफ़ यू फाइंड दैट द नंबर शुड बी बिगर. आपके पास कोई भी डाटा दिया होगा, 2 नंबर्स दिए होंगे, 3 नंबर्स दिए होंगे, 4 दिए होंगे, वटेवर कुछ भी हो सकता है. अगर आपके माइंड में ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हमारा आंसर दिए हुए डाटा से ग्रेटर आएगा, ठीक है, तो हमें LCM फाइंड करना है. LCM M फॉर मल्टीपल, M फॉर मल्टीपल. मल्टीपल किसी भी नंबर को बड़ा बना देता है. फॉर एग्जाम्पल हमने नंबर लिया 2. राइट द मल्टीपल्स ऑफ 2. 4, 6, 8, 10, 12 and so on. You can see here कि all these numbers are greater than 2. ठीक है, तो किसी भी नंबर का अगर मल्टीपल फाइंड करते हैं तो उससे ग्रेटर आएगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. इफ़ यू फाइंड दैट द नंबर शुड बी स्मॉलर देन द गिवन डाटा, देन यू हैव टू फाइंड द फैक्टर. फैक्टर किस में होता है? HCF में. HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अगर सपोज कर लो, वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 10. राइट द फैक्टर्स ऑफ 10. 1, 2, 5 and 10. These numbers are less than 10. जब आपके माइंड में ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आपको नंबर बिगर लेके आना है या स्मॉलर लेके आना है, तो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. अगर आपके माइंड में आ गया कि नंबर बिगर है, देन यू हैव टू डू LCM. अगर नंबर स्मॉलर है, देन यू हैव टू डू HCF. पहले तो आप क्या करना, पूरे सम को ना ध्यान से रीड करना. 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स. टेक योर टाइम टू रीड इट एंड अपने माइंड में उसको अच्छे से सेट कर लेना कि अब हमने इसके साथ करना क्या हो. नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. हाँ जी, रीड द एग्जाम्पल केयरफुली. रेनू परचेजेस 2 bags of fertilizers of weight 75 kg and 69 kg. रेनू नाम की लड़की है. रेनू ने 2 bags फर्टिलाइजर्स के परचेज किए हैं. 1 बैग का वेट है 75 kg और सेकेंड बैग का वेट है 69 kg. फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट. वेट होते हैं ना जिससे शॉपकीपर हमें कुछ भी मेज़र करके देते हैं, वो वाला वेट फाइंड करना है. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेज़र द वेट ऑफ फर्टिलाइजर्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम. जो उसके बैग्स को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम मेज़र कर सके. अब वही वाला क्वेश्चन आप ये माइंड में लेके आओ कि हमारा आंसर गिवन डाटा हमारे पास क्या है? 2. 75 है एक और 69 है. अब हमने कंपेयर करना है कि हमारा आंसर इससे ग्रेटर आएगा या इससे स्मॉलर आएगा. ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, ग्रेटर की ले लेते हैं. पहले 75 से ग्रेटर नंबर ले लो कोई भी. 80 kg का वेट होता है? नहीं होता. 85, 100 kg का ले लो. 100 kg, यू नो 100 kg इज इक्वल टू 1 क्विंटल. शॉपकीपर ने 1 क्विंटल का वेट ले लिया. ठीक है, हमारे पास बैलेंस होता है. एक साइड उसने 1 क्विंटल का वेट रख दिया. क्या सेकंड साइड वो 69 kg और 75 kg को मेज़र कर सकता है? नहीं ना. इज कंसेप्ट दिस क्लियर? इज दिस कंसेप्ट क्लियर टू यू? नहीं कर सकता. कोई भी ले लो, 80 kg रख दिया, दूसरी साइड उसने कितना मेज़र करना है? 69 और 75. क्या वो मेज़र कर सकता है? नहीं कर सकता. तो हमारा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होता है कि हमारा आंसर इससे गिवन डाटा से क्या आएगा? स्मॉलर आएगा. देन वी हैव टू फाइंड HCF. नाउ सॉल्व दिस. फाइंड HCF. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 69. 3, 23, 75, 3 25s are
75, 5 5s are 25, 5 1s are 5. Write the prime factors of 69, 3 and 23. यहाँ तक सबको क्लियर है? नाउ फैक्टर्स ऑफ 75, 3 इंटू 5 इंटू 5. कॉमन फैक्टर क्या है हमारा? HCF 3. HCF क्या है? 3. अब आपने क्या चीज़ माइंड में रखनी है? यूनिट विल रिमेन सेम. आपके पास यूनिट कोई भी हो सकती है, मिनट, सेकंड, केजी, मीटर, किलोमीटर, स्टूडेंट्स, व्हाटएवर. इसके साथ हमारी क्या यूनिट लगी है? 69 के साथ केजी. इसके साथ क्या लगी है? केजी. तो हमारा जो भी आंसर आएगा उसके साथ हमारी यूनिट केजी आएगी. अब शॉपकीपर 3 kg का वेट लेगा जिससे वो इसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट कर सकेगा. यू कैन फाइंड इट. 69 इज डिविजिबल बाय 3. 75 is also divisible by 3. Now this is the exact weight which shopkeeper can use. Is it clear? Now let's take one another sum. हाँ जी. Read the question carefully. The traffic lights at 3 different road crossings change after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds. Respectively. Respectively का मतलब होता है फर्स्ट के साथ फर्स्ट मैच करना है, सेकंड के साथ सेकंड मैच करना है और थर्ड के साथ थर्ड मैच करना है. हमारे पास 3 रोड क्रॉसिंग्स हैं, वहाँ पे लाइट्स हैं. ये फर्स्ट लाइट है और ये सेकंड है और ये थर्ड है. फर्स्ट लाइट कितने सेकंड्स के बाद चेंज होती है? 48 सेकंड्स के बाद. सेकंड लाइट कितने बाद होती है? 72 के बाद. थर्ड लाइट कितने सेकंड्स के बाद चेंज होती है? 108 सेकंड्स के बाद. यहाँ तक क्वेश्चन सबको क्लियर है? वी हैव 3 डेटाज हेयर, 48, 72 एंड 108. नाउ इफ़ दे चेंज सिमिल्टेनियसली. सिमिल्टेनियस का मतलब होता है सेम टाइम पे किया गया काम, एक ही टाइम पे चेंज होती हैं. इफ़ दे चेंज सिमिल्टेनियसली एट 7 AM. सुबह के 7 बजे तीनों चेंज होती हैं. तीनों लाइट्स सुबह के 7 बजे इकट्ठी चेंज होती हैं. एट व्हाट टाइम विल दे चेंज सिमिल्टेनियसली अगेन? 7 बजे एक बार इकट्ठी चेंज हो गई, इकट्ठे. इसके बाद हमने ऐसा टाइम फाइंड करना है जब ये दोबारा तीनों फिर से चेंज होंगे, पर इनकी टाइम इंटरवल सबकी डिफरेंट है. अब हम क्या करते हैं? अब हमने माइंड में क्या लेके आना है? फर्स्ट डेटा है हमारा 48, सेकंड है 72, थर्ड है 108. सबसे पहले आप ये सोच लो, स्मॉल नंबर लेते हैं. 48 से स्मॉल नंबर लेते हैं. सपोज कर लो 40 ले लिया, 10 ले लो, 20 ले लो. हमारा यूनिट क्या है? सेकंड्स. हमने ये सोच लिया कि तीनों लाइट्स 40 सेकंड्स के बाद चेंज होंगी. इज दिस पॉसिबल? 40 सेकंड्स के बाद ये कैसे चेंज हो सकती है? फर्स्ट लाइट तो 48 सेकंड के बाद चेंज हो रही है, सेकंड 72 के बाद चेंज हो रही है. हमने 10 ले लिया, 10 सेकंड्स के बाद कोई भी लाइट कैसे चेंज होएगी? फर्स्ट का टाइम इंटरवल तो 48 सेकंड्स है. इज दिस क्लियर कि हमारा आंसर इससे छोटा नहीं आ सकता? तो आपके माइंड में ये कंसेप्ट क्लियर है कि हमारा आंसर इससे भी बड़ा आएगा. अगर आपके माइंड में ये क्लियर हो गया कि आंसर बड़ा आएगा, देन वी हैव टू फाइंड एलसीएम. इज इट क्लियर? Now let's solve this LCM. हाँ जी. First number is 48, second number is 72, third number is 108. टू पे करते हैं.
224, 36, 54, फिर 2 पे करते हैं 12, 18, 27, फिर 2 पे कर लेते हैं 6, 9, 27। अब तीनों नंबर 3 पे जा रहे हैं। 3 2 ज़र 6, 3 3 ज़र 9, 3 9 ज़र 27, फिर 3 पे कर लेते हैं 2 1 3, फिर 2 पे 1 1 3 एंड लास्ट वन 3 पे करते हैं 1 1 1। नाउ फाइंड द LCM। 1 2 3 4, 4 2s are here, 1 2 3 4, 1 2 3, 3 3s are here. Now multiply it. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 3s are 48, 3 3s are 9, 48 9s are 432। अब हमारे पास ये कंसेप्ट आ गया कि तीनों लाइट्स 432, क्या आएगा, यूनिट क्या है, सेकंड्स। 432 सेकंड्स के बाद चेंज होंगे। आंसर क्या है हमारा, बिगर, 108 से भी ज़्यादा। अब हमने उनको बताना, ये तो हमारे पास सेकंड्स आए हैं, अब हमने बताना है तीनों लाइट्स चेंज कितने बजे होंगी। पहले सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट कर लो। आपको पता ही है कि 60 सेकंड्स 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 60 सेकंड्स का बनता है 1 मिनट, 1 सेकंड का बनेगा 1/60 मिनट। कितने का बनाना है, 432 सेकंड्स। MOM मेथड होता है ना बेटा, यूनिटरी मेथड लगाते हैं, MOM 1/60 इंटू, तो क्या करेंगे, 6 7 ज़ार 42, तो 7 आ गए हमारे मिनट, ये हमारा कोशेंट है ना, कोशेंट, और ये रिमाइंडर है, और जो रिमाइंडर आ गया वो हमारे क्या हो गए, सेकंड्स। यानी कि हमने ये क्लियर कर दिया यहाँ पे आपको कि 432 सेकंड्स के क्या बन गए, 7 मिनट्स 12 सेकंड्स। अब हमने बताना है कि तीनों लाइट सिमिल्टेनियसली चेंज कब होंगी। पहली लाइट कितने बजे चेंज हुई थी, 7 AM, तो दोबारा ये कब चेंज होंगी, 7 AM में प्लस कर दो ये वाला टाइम, 7 मिनट प्लस 12 सेकंड्स, ठीक है। तो कितने बज गए, 7 मिनट 7 0 7 12। इसका मतलब हुआ AM तो AM ही रहेगा, इसका मतलब है 7:07 पे तीनों लाइट्स सिमिल्टेनियसली चेंज होंगे। दिस इज़ द आंसर।